तो बच्चे लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज सबसे पहले हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ए, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, जो नियरेस्ट एटम होगा डी, और आर। आर क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, सबसे पहले जो रिलेशन करना है वो करना है सिंपल क्यूबिक का। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और आपको पता है इसमें एटम कहाँ कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे। जहां पे समझ नहीं आएगा बोल देना, मैं नहीं पूछूंगा समझ आएगा नहीं। ठीक है, टाइम कम है, टॉपिक ज्यादा है। तो 8 एटम होते हैं कॉर्नर पे, है ना। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, मतलब कि यहाँ पे पौड़ी लगा के ऊपर से देखूं 100 मीटर दूरी से, तो ये मेरे को कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे 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 और ऐसे। ये एटम सारे टच में होते हैं। ठीक है, और आपको क्लियर है कि ये एज लेंथ है और ये कितनी है, ए। और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो मैं डार्क कर रहा हूँ रेड लाइन से, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। ये डिस्टेंस कितना, आर, और ये डिस्टेंस कितना इसके साथ वाला, ये भी कितना, आर। तो इट इज क्लियर दैट ए इक्वल्स टू 2r। ठीक है, अब बारी आती है डी की। डी होता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर। अब मान लो ये वाला जो स्फीयर है, इसको मैं ए ले रहा हूँ, इसको मैं बी ले रहा हूँ, इसको सी ले रहा हूँ, इसको डी ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए के सामने, ए के पास कौन है, ज्यादा पास कौन है, बी है, डी है, सी है। तो आप कहोगे सर बी और डी सेम डिस्टेंस पे है ना, बिल्कुल सही। तो कितना डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ए। हियर डी इज इक्वल्स टू ए, राइट। तो ये रिलेशन आ गया सिंपल क्यूबिक है। अब मैं पूछूंगा, अगर कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। क्लियर टू एवरीवन? यस, जल्दी बोल दो जल्दी, टॉपिक बहुत है। यस सर। ठीक है, सबको समझ आ गया? बाकी बारे देव, करण, जस्टिन, प्रीतिश, सेजल, विनय। यस सर। ओके ओके ओके। तो एक बच्चा वो कौन आया था, अभिषेक? सर मैं ही था, नाम चेंज किया था। कौन, देवकरण? यस सर। तू कहाँ का नाम चेंज करके बेरुपये बना हुआ है, क्या कर रहा है आजकल? सर वो कजन का था। अच्छा अच्छा अच्छा, तू बाहर आया हुआ है ना छुट्टियां मनाने। ये छुट्टियां मनाने का टाइम नहीं है, करियर बनाने का टाइम है छोटे। इधर देखो, एटम 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 एटम, एफसीसी। तो एटम पढ़ा है, मैं सिर्फ ये वाला बना दूं, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। फेस पे है, सब पे बिल्कुल है। हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो होता क्या है, इसको जब आप टॉप से बाद में देखते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये निकालते हैं हम। ठीक है, ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, मैं लॉग लेना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, अपने आप करना वो सारा, कहानी आगे जाके आएगा ना। ए सी स्क्वायर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर, ए सी क्या आया, √2 है। कोई प्रॉब्लम? नो। ए सी क्या आया, √2a, है ना। अब इसको अगर टॉप टॉप व्यू देखूंगा ना, इसका ऐसे दिखता है कुछ। मेरी बात ध्यान से समझना। चलो ये मैं इसको रेज करके दोबारा बनाता हूँ, आपको थोड़ा आराम से समझाता हूँ। ये ना इस बार टच नहीं होंगे, डायरेक्ट टच में ये नहीं होते, लेकिन जो सेंटर वाला स्फीयर है, ये वाला है ना, ये टच में होता है सबके साथ, कुछ ऐसे। और तो यहाँ पे ये वाला हमारा फेस डायगोनल, मैंने कल बताया था फेस डायगोनल होता है। ये क्या है, AC। ठीक है, और इधर क्या हमारा B। तो AC क्या है, फेस डायगोनल, है ना। और AC किसके इक्वल है, AC इक्वल्स टू √2a। बट फ्रॉम फिगर 1 इट इज क्लियर दैट AC इज ऑल्सो इक्वल्स टू, आप लोग बोलोगे AC और किसके इक्वल है, यहां से यहां तक डिस्टेंस r, यहां से पूरा डिस्टेंस 2r, यहां से यहां r। तो AC किसके इक्वल आया, हाँ जी बच्चे बोलो। 4R। 4r। विनय समझ आया? यस सर। प्रीतिश? यस सर। ठीक है,
AC4R आ गया तो हमारे पास रिलेशन आ गया √2 = 4R। इसको बुक्स में बहुत तरह से लिखा हुआ है, जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A = 2√2R। तो मेरी मर्जी है। कोई बच्चा इसमें मेरे को डी निकाल के बता सकता है? डी क्या आएगा? फिगर सामने है, इस फिगर से पता लगेगा। डी और आर में क्या रिलेशन आएगा? डी और ए में क्या रिलेशन आएगा? डी और ए में तो मैं हाँ? √2a/4 सर। √2a/4 क्यों आएगा? सर r के इक्वल। आर के इक्वल नहीं, 2R के इक्वल। तो आप सिर्फ ये देख, मेरी बात सुनो बच्चे, तो सिर्फ ये देख रहा है कि या ये इसके साथ टच में हो गया, नहीं, इसके साथ यहाँ पे ये डिस्टेंस देखना पूरा। वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सर d = a√2। हाँ, तो यहाँ से d आया, d = 2R। तो ये वाला जो फॉर्मूला है मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, A = 2√2R, और यहाँ से मैं इसको और इसको उड़ा रहा हूँ, तो A क्या आ गया? √2D, यानी कि D = a/√। समझ आ गया? कोई रट्टा नहीं है, मैं एक सिंपल सा तुम्हें रट्टा बजवा देता हूँ। जो ये डायमीटर नहीं है, हालांकि D = 2R ही रहेगा, जहां मर्जी। चले आगे। BCC BCC में क्या होगा? एटम बॉडी के सेंटर में होता है ना, और इसमें फेज डायग्राम भी बनाना है आपको, और ये बॉडी डायग्राम भी बनाना है, जो कि इसके सेंटर से पास करेगा। ठीक है, A, B, C, D। चलो मैं लेबलिंग सेम कर देता हूँ आपकी खुशी के लिए। इधर C ले लेते हैं, A, B, C, D, जैसे पहले लिया था। तो अभी हमने किया कि जो AC है दैट इज इक्वल टू √2a। ठीक है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कौन सा? एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला, कौन सा? CAD। ठीक है, सही है? सर ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल CAD, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? जो हमारा CD² होगा ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और एक किसके इक्वल होगा? AD² + AC²। ठीक है, तो CD² क्या आएगा? AD² क्या आएगा? A², और इसका स्क्वायर क्या आएगा? √2a का स्क्वायर 2a², है ना। तो CD² क्या आ गया? 3a²। तो CD क्या आ गया? √3a। और हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें ये जो आपको बॉडी डायगोनल दिख रहा है, ये कॉर्नर वाले एटम के साथ टच में होता है, यानी कि एटम D पे जो पड़ा है और जो C पे पड़ा है इसके साथ टच में होता है। हालांकि इसके साथ भी होगा, है ना, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से देखो, ये जो मैंने बनाया है ये है फेस बॉडी डायगोनल CD, एंड CD = √3a, एंड वी नो √3a = 4R। ठीक है, फॉर्मूला समझ आया? तो यहां से ये भी निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा? 4R/√3। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब मेरे को यहाँ से D निकाल के दे दो जल्दी जल्दी। D और A का क्या रिलेशन आएगा? बोलो, D और A का क्या रिलेशन आएगा? वो सारा सेम ही रहेगा, यहां से यहां तक देखना है ना, इसका हाफ हो जाएगा बच्चे। ये पूरी लेंथ कितनी है? √3a, यानी कि √3a/2, √3a/2 = D। बात समझ आई? हाँ जी, बोलो बच्चे, जल्दी बोलो, टॉपिक कैसे होंगे? डी का मतलब क्या है? है सर डी का मतलब क्या है? D का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, जो उसके साथ सबके पास सबके सबसे साथ वाला एटम कौन सा है। जैसे मैंने FCC में किया था, देखो जैसे FCC है, एटम A के पास ये वाला एटम भी तो है, ये वाला, है ना, लेकिन आप ध्यान से देखो ये पास नहीं है, जो इसके सबसे नियरेस्ट एटम है वो
बीच वाला ही है, क्योंकि बीच वाला टच में है। बात समझ आई? ठीक है। यस सर। हाँ, इसी तरह यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए के पास बी है, ए के पास डी है, ये टच में है, यहाँ पे देखो टच में है, ये भी टच में है यहाँ पे, है ना, लेकिन ए और सी टच में नहीं है। तो हमें सबसे पास वाला आइटम देखना है। क्लियर? और पास वाला आइटम अगर टच में होगा तो डी में से 2r ही होगा, सीधी सी बात। चलो ये हो गया। आगे देखो पैकिंग फ्रैक्शन। तो सीधी सी अगर मैं बात बताऊं पिछले टॉपिक में, वहीं पे लिख देता हूं कंक्लूजन। a इक्वल्स टू 2r सिंपल क्यूबिक, √2 इक्वल्स टू 4r FCC, √3a इक्वल्स टू 4r BCC। बस अगर ये याद है सब कुछ आता है, बाकी रिलेशन घुमा फिरा के आ जाएंगे। चलूं आगे? यस सर। अगर देखो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि जैसे सिंपल क्यूबिक है, कितनी स्पेस उसमें ऑक्यूपाइड है एटम के साथ। ठीक है, आपको पता है एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, तो कुछ स्पेस खाली रह जाएगी, है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक सिंपल सी बात है, एक बॉक्स पड़ा है, इसमें अगर मैं बॉल्स डाल दूं तो ऑब्वियसली कुछ स्पेस खाली रह जाएगी। अगर मैं इसमें 1 गिलास पानी का डालूंगा वो आ जाएगा, है ना। तो स्पेस काफी खाली रहती है, तो कितनी स्पेस खाली है वो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, हमें इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना, सिंपल क्यूबिक में कितने स्फीयर होते हैं टोटल यूनिट सेल के अंदर? इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हाउ मेनी एटम्स आर देयर? यस, कल तो बड़ा बोल रहे थे 1/8 इंटू 1 सर, 1 हो गया। तो एक है, इसको बोलते हैं जेड, जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, जेड का मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, याद रखना। और टाइम बहुत कम है, आगे का टाइम भी शेड्यूल हमारा आगे बहुत, आप जैसे जैसे देखोगे, जैसे जैसे आगे आपकी टेस्ट सीरीज बढ़ेगी दिन कम मिलेंगे आपको। ठीक है, स्टार्टिंग वाले 2-3 चैप्टर्स में डेज है, उसके बाद कम कम टाइम है। और जो चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं जैसे सरफेस मेटलर्जी, तो उसमें मैंने टाइम दिया ही नहीं है क्योंकि टाइम बच नहीं रहा था, है ना। देखो बच्चे आगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 4/3 पाई r क्यूब, नीचे क्या है a क्यूब। अब क्या करोगे, a इक्वल्स टू 2r होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन पुट कर दो, 4/3 पाई r क्यूब, a इक्वल्स टू 2r, यानी कि 8r क्यूब, r क्यूब कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर क्या है 5/6। और पेपर में इसको सॉल्व नहीं करना है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। 5/6 करोगे ये आएगा 0.524। कर लो जल्दी, मैं पूरा 1 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, जल्दी कर लो। हाँ जी बच्चे, डन ना डन, चले आगे। हेलो, यस सर। देखो ये थी पैकिंग फ्रैक्शन, याद रखना। पैकिंग फ्रैक्शन थी 0.524। पैकिंग एफिशिएंसी होती है आउट ऑफ 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, यानी कि 52.4%। ये स्पेस है ऑक्यूपाइड स्पेस। पेपर में वो ये भी पूछ सकता है फ्री स्पेस बताओ, तो वो 100 में से माइनस करके आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 47.6। समझ आया? हाँ जी बच्चे, क्लियर? यस सर। चलो वेरी गुड। आगे देखो एफसीसी। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने होते हैं? 4। ओ शाबाश, तो सीधा लिख दूं फॉर्मूला, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, नीचे a क्यूब,
रिलेशन क्या होता है आप लोग बताओगे, मैंने करा दिया जल्दी। ए और आर का रिलेशन जैसे मैंने याद करवाया वैसे बोलो। एफसीसी में रूट 3 है। ये वाला याद रखना, √2 इक्वल टू 4r, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2√2r। तो ये पुट कर दो। चलो नेक्स्ट लाइन में कर देते, 16/3 πr³ एक ही जगह पुट किया, 2√2 उसका क्यूब, r³ बाहर निकाल लेते हैं, r³ कैंसिल, बचा गया 16π/3, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, ये कैंसिल, 2 ये कैंसिल, आंसर क्या है π/3√2। और π/3√2 जब आप करोगे सॉल्व तो आएगा 0.74। और आपको एक बात बताऊं, पेपर में ना वो आंसर ऐसे भी कह सकता है कि एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन इतनी होती है π/3√2। तो ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको आता है। जो सिर्फ रट्टा मार के गया कि 74% है जी, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो हर किसी को सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना, फिर उसको, फिर उसका इतना दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोग तो सोच पा रहे हो क्योंकि आपके पास दिमाग है, सबके पास बहुत ज्यादा। चले आगे। हाँ जी बच्चे, समझ, कुछ नहीं समझ आया पूछ सकते हो। पास करवाने का मतलब ये नहीं है कि बीच में पूछना ही नहीं है, अगर जहां नहीं समझ आया पूछ लो। गॉट इट। यस सर। सर ये 2 ही स्ट्रक्चर्स आएंगे? बच्चे एक और है एचसीपी जार का, उसका बीसीसी का। ओके। ठीक है, अब हमारे पास आंसर पैकिंग, पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी, 74%, सही है। एम्प्टी स्पेस कितनी, 26 सर। 26%। और यहाँ पे मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ, एफसीसी और एंड एचसीपी इनका सब कुछ सेम होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होता है, बस इसमें नंबर ऑफ एटम का फर्क होता है। इसके नंबर ऑफ एटम 4, इसके नंबर ऑफ एटम 6 है ना। इसकी भी पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी सेम ही होती है, 74 ही होती है। कर लो, लिख लो, ये एचसीपी का भी पता होना चाहिए, आपका फायदा। लिख लिया। देखो बच्चे आगे, देखो टॉपिक बहुत कराने, बहुत टॉपिक। बीसीसी, बीसीसी का जेड कितना होता है, 2। 2। 3 यानी कि सर। शाबाश, यानी कि 2 × 4/3 πr³, नीचे क्या आएगा a³, √3 इक्वल टू 4r, क्या आया 4r/√3। पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगी, 8πr³/3 a³ आया 4r³, 4r ऐसे है ना। 8πr³ के लिए आपकी तसल्ली के लिए पूरा खोलूंगा मैं, 3 4 64 r³ एज इट इज, इसको ऊपर लिख लेते हैं, क्यूब हो गया 3√3 हो गया, सही है। ये कैंसल, 8 आ गया, 3 कैंसल कैंसल, r³ कैंसल, बचा क्या √3 π/8, √3 π/8, और ये होता है 0.68, 0.68। ठीक है, तो इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 68%। जल्दी करो, तेज हो जाओ, तेज हो जाओ भाई, तेज हो जाओ, खींच दो अब काम। आप लोग एक चीज नोट कर रहे हो, देखो मैं कितना फास्ट कराता हूँ, है ना, और आप लोग अपने पूरे दिन में सब कुछ कितना स्लो स्लो करते होगे, जितना मेरे को पता है। पढ़ लिया, फिर टाइम खराब कर लिया, फोन चला लिया, फोन पे बातें कर ली। टाइम नहीं है बच्चे, बहुत कम टाइम है, बात को समझो। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, घर वालों के पैसे बच जाएंगे, है ना, और ऊपर से प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाएगी, कितना फायदा है। और फिर मेरे को भी गिफ्ट दे सकते हो बाद में। चलो आगे देखो, आगे आगे हो गया।
ये हो गया। अब आगे देखो टाइप्स ऑफ पैकिंग, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा जैसे कि करा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता टॉपिक छूटे कोई। क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, एक होते हैं वन डायमेंशन में, 1D एटम को मैं ऐसे रख सकता हूँ, वन डायमेंशन में मैं एक ही तरह के एटम को रख सकता हूँ, है ना, ऐसे। अगर यही सेम टॉपिक अगर आपने थॉरोली करना है ना पूरा, तो उसकी अलग वीडियो है, वो मेरे को बता देना, मैं भेज दूंगा अगर किसी को चाहिए हुई तो वन डायमेंशन में ऐसे सीधी लाइन में रख सकता हूँ। इसको बोलते हैं ए टाइप। इसका मतलब क्या होता है आपको अभी समझ आ जाएगा। आगे टू डायमेंशन, ठीक है, टू डायमेंशन में मैं एटम को ऐसे रख सकता हूँ, पहली लाइन, तो टू डायमेंशन है तो मैं नीचे भी लगा सकता हूँ एटम, है ना। ठीक है, अब इसमें एक चीज टर्म और आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें एक और लेयर बनानी पड़ेगी। इसमें तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे देखो, ये ए लेयर, ये ए लेयर, ये भी ए लेयर, मतलब कि लेयर के नीचे लेयर लगी हुई है ना। ये कौन सी टाइप होगी, ए लेयर होगी, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इस एटम के आसपास देखो कितने एटम डायरेक्टली अटैच है, कितने हैं, कितने हैं, 4। हाँ जी बच्चे, समझ आ रहे हैं। यस सर। अच्छा, तो ऊपर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। 2, शाबाश। अब इसमें एक चीज और पॉसिबल होती है 2D वाले में, देखो ध्यान से। चलो मैं इधर ही कर देता हूँ, आप लोग शायद साथ साथ नोट कर रहे हो। तो इसमें एक चीज और पॉसिबल है, ध्यान से देखो। पहली लेयर तो जैसे मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसमें एक चीज चेंज कर सकता हूँ, पता क्या, हम ना उसके हेड पे नहीं लगाते अगली लेयर, उसके बीच में लगाते हैं, वॉइड के अंदर। ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रही है, इससे बोलते हैं वॉइड। अब तीसरी लेयर जो बनेगी वो ए के साथ सेम हो जाएगी, तो ये लेयर ए होगी, ये बी होगी, फिर ए ले बनेगी, है ना। ये इसके वॉइड में आनी चाहिए, हालांकि एग्जैक्ट ऐसे नहीं बनेगा, कोशिश तो पूरी है ऐसे। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनना चाहिए, सर 6। हाँ इसमें 6 बनेगा। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, ये 6 टच में है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ए टाइप, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, मैं आगे चलता हूँ। चलो आगे, या 1 मिनट चाहिए, कर लो, नोट कर लो। इसे बोलते हैं बच्चे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन टू डायमेंशन, इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलो कर लो नोट। हाँ जी, आ रहा समझ। यस सर। चलो आगे चलते हैं फिर। देखो 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ये किया था, मैं सारा नहीं करूंगा, ऐसे ही बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, है ना, उसके ऊपर एक लेयर बना दो 3 डायमेंशन में, ऊपर की तरफ, है ना, तो उससे बनता है सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में ए लेयर होती है, ठीक है। सेकंड केस और क्या हो सकता है, ए बी, ए बी, ए बी, ये चल सकती है। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है, एचसीपी की। ये पूछा जा सकता है एचसीपी की कौन सी लेयर होती है ना। फिर आती है एफसीसी। एफसीसी में बच्चे ए बी सी, ए बी सी,
3 लेयर के बाद लेयर रिपीट होती है, ये आपको एज इट इज याद कर लेना क्योंकि हम ये बना नहीं पाएंगे। क्लियर? चलें आगे। हाँ जी बच्चे बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ नो जी सर। ओके ओके। देवकरण, जस्टिन, नो सर। नो सर। ठीक है। सेजल, देखो मैं ये रेज कर देता हूँ, चलो अगले पेज पे चलते हैं। आगे आते हैं वॉइड्स, ठीक है। एक होते हैं ट्रायंगल वॉइड्स, ये देखो ध्यान से, चलो पीछे दिखा देता हूँ, ये आना तो है नहीं। जैसे ये वाला वॉइड है, इसमें मेरा कोई प्रॉपर बना ही नहीं है, ये वाला प्रॉपर बना हुआ है, ये वाला जो वॉइड है ना पूरा प्रॉपर बना हुआ है, ध्यान से देखो ये यहाँ पे जो है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं ट्रायंगल वॉइड, क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल वॉइड नहीं पढ़ने, हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ने हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है ये चार एटम के बीच वाला वो जो वॉइड बनता है वैसे बनता है, और ये 6 एटम से बनता है, ठीक है। 6 एटम को मिला के बनता है। और कितने कितने होते हैं ध्यान से देख सुनना। जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ये छोटा होता है, तो ये ज्यादा होते हैं, ये होते हैं 2n और ये होते हैं n, ठीक है। मैं ना अभी आपको लिंक भेज रहा हूँ, 10-15 मिनट और करेंगे हम, ठीक है। यही मैं दोबारा टॉपिक कंटिन्यू करूंगा यहीं से। क्लियर? चलो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी।